पता नहीं किसने आपको बताया, आपने शुरू किया कि वो अनार का जूस पीता है और वो पता नहीं मटन खाता है। बोले खा गए यहाँ भाईजान, आप मटन पे चढ़े हुए हैं, हमारा खून पी गए, आप अनार का जूस इमरान का बुग़्ज़े इमरान से निकल जाएंगे। किस दिन उसने कहा कि किसी को भी अपील की हो कि रहम माई बाप, मैं 12 दवाई बीमारियां हैं, मुझे 17 दवाइयां खाता हूँ, 7 स्टंट है मुझे, 3 हार्ट सर्जरीज है मेरी, खुदा के लिए असाबी तौर पर कमजोर हूँ मैं, सडन डेथ का खतरा है, मुझे 8 हफ्ते के लिए घर भेजा जाए। मेरा तो डॉक्टर ही कोई नहीं 17 साल से यहाँ, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ, यहाँ मैंने यूरोपी तर्ज के अस्पताल बना दिए, लेकिन मेरा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे लंदन भिजवाया जाए, मेरे वहाँ डॉक्टर है। कि कभी कहा है उसने? किसने? इमरान ने? हाँ, कभी कहा मुझे प्राइवेट नहीं कहा। आज 1.5 साल हो गया। वो जो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हटेंगी तो फारिग हो जाएगा, सारों को फारिग कर दिया। वो जो कहते थे इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा, सारे फारिग। वो जो कहते थे 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, सारे फारिग। नशा करता है ये, नशे के बगैर तो टूट जाएगा, आज सारों के नशे उतर गए। वाह, ये जुमला मुकर्रर तुम्हारा। वो जो कहते थे कि नशा करता है और ये 2 दिन नशे नहीं यार, शेर पूरा करे ना, तो आज सारों के नशे उतर गए, आज सब के नशे उतर गए हैं, फिर मारे फिर रहे हैं। लगता है इमरान खान इक़्तिदार में है, लगता है ये तो जेल में ये सारे आगे लगाया हुआ है उसने पूरी सियासत को। तो भाईजान वो 72 साल का आदमी है, 1.5 साल उसे जेल में हो गया, एक भी रहम की अपील नहीं। मुझे पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। इरशाद भट्टी ने किस कदर, मैंने कहा जनाब, नंगा करके रख दिया है, लतरेशन करके रख दिया है ये जो सेनेटर अफनान है। और ये बाजू भी आपने देखा होगा कि इस कदर, मेरे ख्याल में जब इसको मरवत ने उड़ाया था तो जनाब, खैर मरवत भी अब उड़ गया है, तो जनाब ये है इरशाद भट्टी का धक। सराइकी में कहते हैं जनाब कि जेड़ वेले मैं मरे सन धक तवल तेज 7 नस्ल याद करे सन। इस कदर जनाब इरशाद भट्टी ने धक लगाया है, छक्का लगाया है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, चौका भी, छक्का भी और जनाब पंजाबी लगा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये कहते होंगे कि यार हमारे तो नसीब ही फूटे, हमारे तो किस्मत ही ख़राब है कि हम नून लीग में वड़ कैसे गए। अब इन बेगैरतों की किसी और पार्टी में जगह नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो किरदार फ़र्ज़ करें अब मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने है जनाब, और कोई और मसलन कैमरामैन हो गया या सहाफ़ी, मैं तो खैर ना फिद्दी का शोरबा। बहरहाल जनाब आप ये सोचें कि जो बंदा भी अपना किरदार अदा कर रहा होता है तो उसे हर बंदा देख रहा होता है। तो आप भी देख रहे हैं कि जनाब मैं मुर्शिद इमरान खान का केस लड़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह लड़ता रहूँगा, और जब तक मेरी सांस में सांस है तो इंशाअल्लाह तो वो इंसान का जनाब एक करैक्टर जो है वो सामने आ जाता है। तो आप देखें कि जिस तरीके से ये नवाज शरीफ भगोड़ा आया और फिर गया डील करके, ओहो हो मेरी प्लेटें ख़त्म, मेरे गुर्दे ख़त्म, मेरे फलां फलां ख़त्म, यानी कि इतना ढोंगी है ये। मुर्शिद क्यों कहता है कि ये शोबाज़ की जो शोबाजियाँ हैं, ये फिर नवाज शरीफ की जो चलाकियाँ हैं, और टिकटॉक की यानी कि मरियम नवाज़ की जो टिकटॉकरियाँ हैं, और जनाब आय हाय हाय, अब मैं किस का नाम लूँ यार, यकीन करें ये पूरा गंद इकट्ठा हो गया है। और जनाब पा मुनीरे ते पा शबीरे बाजवे उड़ी जेरे नस गए ने। मैंने कहा जनाब ओ मुर्शिद इमरान खान कहता था कि ये अब गंद इकट्ठा हो गया है, अब इसको क्या करना है, कौम के सामने रख के और जनाब कहीं दूर जाके फेंकना है। अब इकट्ठा सारा हो गया है कौम के सामने, अब क्या करना है जनाब, हमने सब ने मिल के जनाब कहीं दूर जाके फेंकना है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ऐसा बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।